कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। अब उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हो चुके थे। उनमें ज्येष्ठ था दुर्योधन, एक कन्या भी थी दुश्शला। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र ही कौरव कहलाए, क्योंकि वे राजा कुरु के वंशज थे। और पांडु के 5 पुत्र पांडव। कथा यहाँ से और रोचक हो जाती है। कुंती का एक और गुप्त रहस्य था। उसका पहला पुत्र जो विवाह से पूर्व ही जन्मा था, कर्ण। जब कुंती युवती थी तो उसने दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और वचन के अनुसार उसे एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच कुंडल से युक्त था। समाज के भय से कुंती ने उस शिशु को एक टोकरा में रखकर नदी में बहा दिया। एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे पाया और पुत्र की तरह पाला। वही बालक बड़ा होकर महान धनुर्धर कर्ण बना। वह जन्म से तो क्षत्रिय और पांडवों का ज्येष्ठ भाई था, पर समाज की दृष्टि में वह केवल सूत पुत्र कहलाया। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही पहचान लिया कि अर्जुन में असाधारण प्रतिभा है। अर्जुन ने तपस्या के समान अभ्यास किया, इसलिए गुरु का विशेष स्नेह उसे मिला। कर्ण भी महान धनुर्धर था, परंतु जाति के कारण उसे बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। एक राजसभा में जब अपने कौशल का प्रदर्शन हुआ तो कर्ण अर्जुन को चुनौती देना चाहता था, परंतु भीष्म और अन्य ने कह दिया, कर्ण तो सूत पुत्र है, राजकुमारों के समकक्ष कैसे खड़ा हो सकता है। इस प्रकार कर्ण का अपमान हुआ। उसी समय दुर्योधन ने उसका हाथ थामा, उसे अंग देश का राजा बना दिया और जीवन भर मित्रता का वचन दिया। कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ निभाने की प्रतिज्ञा कर ली, चाहे रास्ता कैसा भी हो। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन, भीम की बलशाली देह, अर्जुन की वीरता और अस्त्र विद्या, नकुल सहदेव की सुंदरता और ज्ञान, ये सब देख देख कर उसके भीतर जलन बढ़ती रही। उसकी यह ईर्ष्या और द्वेष उसकी माता के भाई शकुनी ने और भड़का दी। शकुनी स्वयं हस्तिनापुर से मन में बैर रखता था। वह हर हाल में इस राजवंश को तोड़ना चाहता था। शकुनी और दुर्योधन ने पहला बड़ा षड्यंत्र रचा, लक्षागृह। उन्होंने मोम, घी, लकड़ी और ज्वलनशील पदार्थों से बना एक सुंदर महल बनवाया और पांडवों को वहां रहने के लिए भेज दिया। योजना थी, रात में उस महल को आग लगाकर पांडवों को जला दिया जाए, परंतु विदुर को यह षड्यंत्र समझ में आ गया। उन्होंने गूढ़ संकेतों में पांडवों को सावधान कर दिया। भीम ने रात्रि में एक गुप्त सुरंग बनवाई। एक रात महल में आग लगी, परंतु पांडव अपनी माता के साथ उस सुरंग के रास्ते निकल गए। बाहरी लोगों को लगा कि पांडव जलकर मर गए, परंतु वे भेष बदलकर वन में इधर उधर घूमने लगे। इसी काल में उन्हें पंचाल देश में द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक कठिन परीक्षा रखी थी। ऊंचाई पर घूमते हुए चक्र के ऊपर मछली की आंख का निशाना और नीचे जल में दिखाई दे रहे उसके प्रतिबिंब को देखकर ही उसे भेदना। अनेक महारथी राजकुमार राजा उस परीक्षा में असफल रहे। कर्ण भी खड़ा हुआ, पर द्रौपदी ने ऊंची वाणी में कह दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण अपमानित होकर लौट आया। अंत में ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन ने धनुष उठाया, एकाग्रता से जल में प्रतिबिंब देखा और एक ही बाण से मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी झोपड़ी में लौटे तो बाहर से ही मां कुंती से बोले, मां देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे ही बोल उठी, जो भी लाए हो पांचों भाई मिल बांट कर उपयोग करना। जब उन्हें पता चला कि वह कोई वस्तु नहीं, एक स्त्री
द्रौपदी है।